स्वागत है आपका स्कूल राज स्टोरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का 5वां अध्याय पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इससे पहले हमने 4 अध्याय देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, हमेशा की तरह हम पहले अध्याय को समझेंगे और उसके बाद प्रश्नोत्तर करेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल मतलब कि पृथ्वी कैसे कैसे बनी है, कौन कौन से मंडल से बनी है, इसमें हम जानेंगे। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल, जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल तथा हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में हमने देखा कि पृथ्वी एकमात्र हमारे सौरमंडल में ऐसा अभी तक पाया गया एक ग्रह है जिस पर जीवन मौजूद है। वहाँ पर जीवन क्यों मौजूद है? क्योंकि रहने के लिए, जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। यह तीनों घटक आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी पर जो ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल कहलाता है। गैस भाग जो चारों तरफ से घिरा है वह वायुमंडल है, और जो बहुत बड़े भाग पर जो जल पाया जाता है वह जलमंडल कहलाता है, जिसमें तीनों अवस्थाएं बर्फ, जल और जलवाष्प सम्मिलित हैं। भूमंडल देखते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पट्टी, चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर आप देखेंगे जो पृथ्वी का जो मैप है, विश्व का मैप है, कि सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से। आगे देखते हैं। जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका है वह कहीं ना कहीं से जुड़ा है, लेकिन दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे जुड़े हुए हैं, तो उसमें क्या उत्तर आएगा? नहीं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से नापा जाता है। मतलब कि कोई चीज़ कितनी ऊंचाई पर है वे किससे नापते हैं? समुद्र के तल से नापते हैं, क्योंकि एक जगह सब जगह समान है, जिसे शून्य माना जाता है। शब्दों की उत्पत्ति देखते हैं। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमास का अर्थ होता है वाष्प, हार्डर का अर्थ होता है जल, बायोस का अर्थ जीवन। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग से कितना अधिक हो सकता है? माउंट एवरेस्ट से भी नीचा गहरा है। सबसे गहरा क्या है? प्रशांत महासागर में स्थित मैरियाना गर्त, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। अगला है महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशियों द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। यह महाद्वीप हैं
एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र में दिखाया गया है। ध्यान से देखिए कि जल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चित्र देखते हैं, जैसे कि ये है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये क्या है? महाद्वीप हैं। और महासागर कौन से हैं? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप के ऊपर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो यूरोप से अलग करता है। यूरोप और एशिया को कौन अलग करता है? यूराल पर्वत। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। चित्र 5.1 में देखते हैं एशिया कहाँ पर है, जो पीले कलर का दिखाई दे रहा है। इसके बीच में क्या है? यूराल पर्वत है, जो इसे अलग करता है। अगला है अफ्रीका। यूरोप एशिया का सबसे छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में इसकी स्थिति हम देख सकते हैं। यूरोप कहाँ है? ये जो पर्पल कलर का हमें दिखाई दे रहा है वह यूरोप है। अगला है अफ्रीका। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप से लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो 5.1 में हम देख सकते हैं। आप पाएंगे एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुववृत्त व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। जैसा कि हम देखते हैं अफ्रीका, जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है हमें, वह अफ्रीका है। इसमें हम कर्क रेखा, विषुववृत्त रेखा और मकर रेखा तीनों पाएंगे, तीनों होकर गुजरती हैं। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों ओर से समुद्र से एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देख सकते हैं। आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुववृत्त रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें नील नदी जो लाल कलर की दिखाई दे रही है हमें, नहीं नील नदी है नीली कलर की जो दिखाई दे रही है। अगला है उत्तरी अमेरिका। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका के एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। दक्षिण अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों किससे जुड़े हुए हैं? पनामा जल संधि से। जल संधि स्थल का एक सकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जल संधि पानी का सकरा भाग होता है, वो स्थल संधि है। जल संधि क्या होता है? जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में है, जिसे समुद्र तथा महासागरों का एक दूसरे से जोड़ता है। भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित जल संधि का नाम क्या है, हमें जानना है, देखेंगे अभी हम। यह महाद्वीप पूरी तरह उत्तरी व पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों का नाम बता सकते हैं? जी हाँ, हम बता सकते हैं। देखिए, एक तरफ है अटलांटिक, दूसरी तरफ प्रशांत और तीसरे दक्षिणी महासागर। अगला है दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित है, हम देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसी के उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, जो चित्र 5.1 में हम देख सकते हैं। लाल कलर की हमने देखी थी।
दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देख सकते हैं हम एंडीज पर्वत और अमेजन नदी। ऊपर हमने एक और नदी देखी थी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से गुजरती है। वो लंबी है, कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे लंबी नदी है नील और सबसे बड़ी नदी है अमेजन। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका का एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य से में स्थित है। चूँकि ये दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ स्थान है जिसका नाम है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री। अब देखते हैं जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल से घिरा हुआ है। जलमंडल में जल की सभी रूप स्थित हैं। इसमें महासागर, नदी, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल में जलवाष्प सम्मिलित है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है एवं इतना ही जल खारा होता है, इतना अधिक खारा होता है कि इसे हम उपयोग में नहीं ले सकते हैं। जलमंडल है, महासागर जल कितना है 97%। चित्र 5.3 में महाद्वीपों की तुलना के आकार पर दिए गए वर्गों को हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखना है। हमें गिन सकते हैं आप, डब्बे कितने हैं उतना बड़ा महाद्वीप है। शेष जल का भाग, बहुत बड़ा भाग बर्फ और परतों और हिम नदियों और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। जैसे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, फिर अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर अंटार्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त गहरा भाग है। मैरियाना गर्त जो हमने पहले देखा था, मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 में हम देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति हम पता लगा सकते हैं। अंटार्कटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में एस के आधार पर है, एक्स अक्षर के आधार पर है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर और दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप और अफ्रीका हैं। अटलांटिक महासागर के तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थित है। व्यापार की दृष्टि से ये बहुत ही व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीपों के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है।
यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सकड़े भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तर तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। हमने सभी महासागरों के बारे में पढ़ा है, कौन कैसा है और किससे होकर जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं वायुमंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की ये पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण व अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे हम सांस ले सकते हैं। यह वायुमंडल लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल का उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और भारी मंडल कह सकते हैं। जैसे कि चित्र 5.4 में हम देख सकते हैं। क्षोभ मंडल में क्या उड़ते हैं? एरोप्लेन हो गए, हवाई जहाज हो गए, पैरासूट हो गए। फिर समताप मंडल है, फिर मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर भारी मंडल है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना होता है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि मात्र 1% हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों में वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत ही कम मात्रा में है लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे कि पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल से अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तेजी से साथ घटता जाता है। क्या आप जानते हैं पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें उनके साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जैव मंडल का चित्र है ये, जिसमें हम देख सकते हैं वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल। आपको अपने कॉपी में बनाना है। अगला है जीव मंडल। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच की एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, जंतु जगत तथा पादप जगत। पृथ्वी के यह तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाता है। इसमें ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे पृथ्वी में भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गए। झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं रह गया है। जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। दूषित जल जो है वह दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापमान कहते हैं। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों में सीमित उपयोग करना चाहिए। अब हम इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन से हैं? पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल व जीवमंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। 7 महाद्वीप हैं, एशिया,
यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कौन कौन से हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी हो जाएंगी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल व भार्य मंडल। अगला प्रश्न है 5वां, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग में जल है, इसी प्रकार पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़कर रखने के कारण उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहा जाता है। अगला है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है? जीवमंडल में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों को जीवन के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। उदाहरण के लिए रहने योग्य भूमि, खाने योग्य अनाज। अगला प्रश्न है, सही उत्तर पर चिन्हित करें। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया तथा यूरोप से अलग करती है? एशिया तथा यूरोप को अलग करती है यूराल। उत्तर हो जाएगा ग, यूराल। अगला है, इसमें ग हो जाएगा। अगला है, पहले में ग होगा यूराल में। अगला है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से कैसे जुड़ा है? स्थल सलनी से जुड़ा हुआ है। अगला है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, 71%। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों से बना है? उत्तर हो जाएगा थलमंडल, ग। अगला है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ख, एशिया। अगला है, खाली स्थान भरें। पहला, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में स्थित है। उत्तर आएगा मैरियाना गर्त। अगले में, महासागर का नाम देश के नाम पर कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर, जो अपने हिंदुस्तान के नाम पर है। अगला है, स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग जीवन के लिए सहायक है। उत्तर आएगा जीव मंडल, स्थल जल तथा एक हवा का सीमित भाग है। अगला है चौथा, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। उत्तर होगा यूरेशिया। अगला है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? उत्तर आएगा माउंट एवरेस्ट। अगला मानचित्र है और कुछ करें या आप आपस में कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर आसानी के साथ समझ में आया होगा। इसी प्रकार आगे जुड़े रहने के लिए और आगे पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।